हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे फुल इमर्शन बाथ। इससे पहले हम लोगों ने फुट बाथ पे बात की थी, उसको देखा था, समझा था, जाना था। आज हम लोग बात करेंगे फुल इमर्शन बाथ। फुल इमर्शन बाथ यानी पूरे शरीर का स्नान। पूरे शरीर का स्नान। दिस इज आल्सो नाउ एज फुल बाथ। इसे फुल बाथ भी कहा जाता है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड in a bathtub which should be properly fitted with hot and cold water connection। यह बाथ टब में दिया जाता है, यानी बाथ टब जैसे ये देखिए बाथ टब है या स्नान करने वाला टब है, इसमें दिया जाता है जिसमें गर्म और ठंडे पानी के कनेक्शन, यानी गर्म पानी भी उसमें आए और ठंडा पानी भी आए, जॉइंट होता है। ठंडे पानी से भी कनेक्शन होता है उसका और गर्म पानी से भी कनेक्शन होता है। या जिसमें कनेक्शन नहीं है तो व्यवस्था अलग से की जाती है कि हाँ ठंडा पानी अलग होता है, गर्म पानी अलग, तो उसमें पानी डाल के तब उसमें व्यक्ति को अंदर लिटाया जाता है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी के कनेक्शन ठीक से लगे होने चाहिए। द बाथ कैन बी टेकन एट कोल्ड, न्यूट्रल, हॉट, ग्रेजुएटेड एंड अल्टरनेट टेम्परेचर। यह स्नान ठंडे पानी से, न्यूट्रल यानी सामान्य पानी से, गर्म धीरे धीरे तापमान बदलने वाला और बारी बारी से तापमान बदलने वाले अल्टरनेट पानी में किया जाता है। तो ये कैसे कैसे होता है? कोल्ड होता है, नॉर्मल पानी से होता है, न्यूट्रल पानी से, गर्म पानी से होता है, हॉट वाटर से, और ठंडे गर्म यानी बदल के भी होता है, कभी ठंडे से गर्म से अल्टरनेट। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कोल्ड इमर्शन बाथ। दिस मे बी टेकन फॉर 4 सेकेंड टू 20 मिनट्स एट अ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 10 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस टू 23.8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 10 डिग्री से जो कोल्ड बाथ है, कोल्ड इमर्शन बाथ है, वो 10 डिग्री से 23 डिग्री के टेम्परेचर पर 4 से 20 मिनट, 4 सेकंड से 20 मिनट तक दिया जाता है। जो कोल्ड इमर्शन बाथ है वो 4 से लेके 20 मिनट तक दिया जाता है। बिफोर एंटरिंग द बाथ, कोल्ड वाटर शुड बी poured on the patient's head, chest and neck, and the head should be protected with a cold moist towel। स्नान शुरू करने से पहले मरीज के सिर, छाती और गर्दन पर ठंडा पानी डालना चाहिए और सिर को ठंडे गीले तौलिए से ढककर बचाना चाहिए। तो पहले पानी में जाने से पहले पैर को, चेस्ट को, हाथों को ठंडे पानी से भिगो दें, हल्का हल्का सा, गीले तौलिए को सिर के ऊपर रख लें। ड्यूरिंग द बाथ द पेशेंट शुड vigorously रब हिज और हर बॉडी। स्नान के दौरान मरीज को अपने शरीर को जोर जोर से रगड़ना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। आफ्टर द बाथ द बॉडी शुड बी क्विकली ड्राइड एंड wrapped अप इन अ ब्लैंकेट। स्नान के बाद शरीर को जल्दी से पोंछकर कंबल में लपेट लेना चाहिए।
पोंछ लेना चाहिए और कंबल में लपेट लेना चाहिए। इफ़ द क्लाइमेट इज फेवरेबल मॉडरेट एक्सरसाइज शुड बी अंडरटेकन। अगर मौसम अनुकूल हो तो हल्की कसरत कर लेनी चाहिए। दिस बात हेल्प टू ब्रिंग डाउन फीवर। यह स्नान बुखार कम करने में मदद करता है, यानी बुखार को कम करने में मदद करता है। इट आल्सो इम्प्रूव टू स्किन व्हेन टेकन फॉर गिव to 15 seconds after a prolonged hot bath by accelerating circulation and stimulating the nervous system। लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने के बाद 5 से 15 सेकंड के लिए स्नान करने से ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम बेहतर होता है, जिससे त्वचा में भी सुधार होता है, स्किन भी बेहतर हो जाती है। तो पहले गर्म पानी से स्नान करिए, उसके बाद अगर ठंडे पानी से कर लेते हैं 5 से 15 सेकंड तक, तब भी जो है सर्कुलेशन बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। दिस पथ शुड नॉट बी गिवन टू यंग चिल्ड्रन आर वेरी एल्डर person or be taken in case of acute inflammation of some internal organs such as acute peritonitis, gastritis, enteritis and inflammatory condition of uterus and ovaries। यह स्नान छोटे बच्चे या बहुत बुजुर्ग को नहीं देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं तो उनको यह स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर के अंदरूनी अंगों में गंभीर सूजन जैसे पेरिटोनिटिस, गैस्ट्राइटिस, एंटराइटिस और गर्भाशय या ओवरी में सूजन होने पर भी ये स्नान लेना चाहिए। तो शरीर के अंदर कोई ऑर्गन्स में कोई स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, पेरिटोनिटिस हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया, एंटराइटिस हो गया, गर्भाशय या ओवरी में सूजन आ गई है, तो इस बात को करना चाहिए, फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोल्ड बाथ या कोल्ड इमर्सन, ठंडे पानी का स्नान। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएटेड बाथ। द पेशेंट शुड इंटर द बाथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 31 सेल्सियस। ग्रेजुएटेड बाथ यानी धीरे धीरे तापमान बदलने वाला स्नान। तो इसमें मरीज को लगभग 31 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में उतरना होता है। 31 डिग्री टेम्परेचर पानी में उसको ले जाते हैं। द वाटर टेम्परेचर शुड बी लोअर्ड ग्रेजुअली एट द रेट ऑफ 10 डिग्री 1 डिग्री पर मिनट यूनिट इन रीच 25 सेल्सियस। पानी का तापमान धीरे धीरे 1 डिग्री पर मिनट की दर से कम करके 25 तक लाना चाहिए। 25 डिग्री तक लाना चाहिए, यानी 1 डिग्री पर मिनट में कम करते जाओ। The bath should continue until the patient starts shivering। यह स्नान तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मरीज को कंपकपी ना होने लगे, शिवरिंग ना होने लगे। The graduated bath is intended to avoid nervous shock by sudden plunge into the cold water। ग्रेजुएटेड बाथ का मकसद अचानक ठंडे पानी में उतरने से होने वाले
नर्वस शॉक यानी तंत्रिका तंत्र के झटके से बचना है। यानी धीरे धीरे टेम्परेचर क्यों बढ़ाते हैं, अचानक से क्यों नहीं। धीरे धीरे यदि बढ़ाते हैं तो हमारा दिमाग क्या है, अब्जॉर्ब करता रहता है। अचानक से यदि हम ठंडे पानी में उतर जाते हैं तो क्या है, शॉक लग जाता है, नर्वस शॉक लग जाता है, झटका लग जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे इसको करते हैं। दिस बाथ इज ऑफन एडमिनिस्ट्रेड बाय एवरी 3 आवर्स इन केस ऑफ फीवर। बुखार के मामले में यह स्नान हर 3 घंटे में दिया जा सकता है या दिया जाता है। तो बुखार यदि है तो हर 3 घंटे बाद इस आसन को कर सकते हैं। It effectively bring down the temperature expect in malaria fever। मलेरिया के बुखार को छोड़कर ये शरीर का तापमान कम करने में असरदार है, यानी मलेरिया वाले पेशेंट का टेम्परेचर कम नहीं होगा। Beside it also produce a general tonic effect, increases vital resistance and increases the heart। इसके अलावा यह शरीर को टॉनिक जैसा फ़ायदा देता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और हृदय को मजबूत करता है, हृदय को मजबूत बनाता है। फिर है न्यूट्रल इमर्शन बाथ। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल इमर्शन बाथ। तो सबसे पहले हॉट बाथ था, फिर ग्रेजुएटेड बाथ, इमर्शन बाथ, अब न्यूट्रल इमर्शन बाथ यानी सामान्य तापमान वाला स्नान। टेम्परेचर इसमें सामान्य रहता है। दिस बाथ कैन बी गिवन फ्रॉम 15 to 60 मिनट एट अ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 26 डिग्री टू 28 सेल्सियस। इसमें सामान्य ताप वाले स्नान में यह स्नान 26 से 28 सेल्सियस तापमान पर 15 से 60 मिनट तक दिया जाता है, 15 से 60 मिनट तक रहते हैं। इट कैन बी गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी effective as the water temperature is akin to the body temperature। इसे लंबे समय तक बिना किसी बुरे असर के दिया जा सकता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है वो शरीर के तापमान के बराबर होता है। द न्यूट्रल बाथ diminishes the pulse rate without modifying respiration। न्यूट्रल बाथ सांस लेने की गति में बदलाव किए बिना पल्स रेट नाड़ी की गति को कम करती है। दिस ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट सीडेटिव। यह इलाज सबसे अच्छा शांत करने वाला है, शांत करने वाला इलाज है, सीडेटिव। सिंस द न्यूट्रल बाथ एक्साइटेड एक्टिविटी ऑफ बोथ द स्किन एंड द किडनी, इट इज रिकमेंडेड इन केसेस रिलेटेड टू दीज ऑर्गन्स। तो न्यूट्रल बाथ सामान्य तापमान वाले पानी में स्नान त्वचा और किडनी दोनों की गतिविधि को बढ़ाता है, इसलिए इन अंगों से जुड़ी समस्याओं में इसकी सलाह दी जाती है।
It is also beneficial for cases of organic disease of the brain and spinal cord, including chronic inflammatory conditions such as meningitis, rheumatism एंड अर्थराइटिस। तो यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों की बीमारियां जैसे कि मेनिंजाइटिस है, गठिया है, अर्थराइटिस है जैसी पुरानी सूजन वाली स्थितियों में भी फ़ायदा पहुंचाती है, फ़ायदेमंद होती है। A neutral immersion bath taken for 30 to 60 minutes is highly beneficial in general endoscopy due to cardiac or renal disease। तो दिल या किडनी की हृदय या किडनी की बीमारी के कारण होने वाली सामान्य ड्रॉपसी यानी शरीर में पानी भरने की समस्या में 30 से 60 मिनट तक न्यूट्रल इमर्शन बाथ लेना फ़ायदेमंद होता है। न्यूट्रल इमर्शन बाथ लेना फ़ायदेमंद होता है। इट आल्सो हेल्प दोज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स अल्कोहलिज्म एंड अदर नार्कोटिक हैबिट्स, क्रोनिक डायरिया, पेरिटोनाइटिस एंड क्रोनिक अफेक्शन ऑफ द एब्डोमेन। यह मल्टीपल न्यूट्राइटिस, शराब की लत और सामान्य नशीली आदत, पुराने दस्त, पेरिटोनिस और पेट की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों की भी मदद करता है। यानी इन लोगों को भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। किसी को शराब की लत हो या और कोई दूसरा नशा करता हो, पेरिटोनाइटिस हो जाए, पेट की कोई पुरानी बीमारी है, मल्टीपल न्यूट्राइटिस है, इन सच केस द बाथ में बी गिवन डेली फॉर 15 to 30 मिनट। ऐसे मामलों में यह स्नान रोज़ाना 15 से 30 मिनट तक दिया जाना चाहिए या देते हैं। दिस बाथ इज आल्सो यूजफुल इन द टॉक्सिमिक कंडीशन कॉज बाई डिस्पेप्सिया एंड प्लूराइटिस। यह स्नान अपच और खुजली के कारण होने वाली टॉक्सिक स्थितियों में भी दिया जाता है और उपयोगी है। द न्यूट्रल बाथ शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब इन सर्टेन केस ऑफ एक्जिमा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ स्किन डिजीज वेयर वाटर एग्रीवेट्स द सिम्टम्स नॉर इन केस ऑफ एक्सट्रीम कार्डियक वीकनेस। एक्जिमा और त्वचा की अन्य बीमारियों के कुछ मामलों में जहां पानी से लक्षण और बिगड़ जाते हैं या हृदय की बहुत ज़्यादा कमजोरी होने पर न्यूट्रल बाथ की सलाह नहीं दी जाती है। तो एक्जिमा है या हृदय रोग, कोई क्रॉनिक हृदय की बीमारी है तो उसमें ये नहीं दिया जाता है। हॉट इमर्शन बाथ। दिस बाथ कैन बी टेकन फ्रॉम 2 in 15 minutes at a temperature from 36.6 Celsius degree grade to 40 Celsius। तो यह स्नान 36 से 40 के तापमान पर 2 से 15 मिनट तक दिया जाता है। 36 से 40 डिग्री के टेम्परेचर पे 2 से लेकर 15 मिनट तक दिया जाता है। Generally, this bath is started at 37 degrees Celsius and the temperature is then gradually raised to the required level by adding hot water। आमतौर पर यह स्नान 37 डिग्री से शुरू किया जाता है और फिर धीरे धीरे पानी डालकर टेम्परेचर को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। तो इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे
बढ़ा सकते हैं। बिफोर एंटरिंग द बाथ द पेशेंट शुड ड्रिंक कोल्ड वाटर एंड आल्सो वेट द हेड, नेक एंड शोल्डर्स विद कोल्ड वाटर। स्नान करने से पहले मरीज को ठंडे पानी पीना चाहिए और सिर, गर्दन और कंधे को भी ठंडे पानी से गीला करना चाहिए, ठंडे पानी से गीला कर लेना चाहिए। अब A cold compress should be applied throughout the treatment। इलाज के दौरान ठंडी पट्टी यानी कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सिर पे ठंडी पट्टी रख लेनी चाहिए। दिस बात कैन बी advantageously employed in endoscopy when there is excessive loss of tone of the head and blood। ड्रॉपसी यानी शरीर में पानी भरने की बीमारी में स्नान फ़ायदेमंद होता है, खासकर तब जब हृदय और रक्त की कार्य क्षमता बहुत कम हो गई हो। This bath also relieves capillary bronchitis and bronchial pneumonia in children। यह स्नान बच्चों में कैपिलरी ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल निमोनिया में राहत देता है। It relieves congestion of the lungs and cultivates the blood vessels of the skin muscles। ये फेफड़ों की जकड़न को कम करता है और त्वचा की मांसपेशियों की रक्त वाहिकाओं को सक्रिय करता है। The bath should be terminated as soon as the skin become red। जैसे ही त्वचा लाल हो जाए यह स्नान बंद कर देना चाहिए। अगर त्वचा लाल होने लगे तो स्नान बंद कर देना चाहिए। In pneumonia and suppressed menstruation, the bath should be administered at 37.7 Celsius to 40 Celsius for about 30 to 45 minutes। निमोनिया और रुकी हुई माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन किसी का रुक गया है, पीरियड्स रुक गए हैं, तो ऐसे में यह स्नान 37.7 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 से 45 मिनट तक दिया जाना चाहिए। दिस बाथ शुड बी गिवन व्हेन द मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू एनी मे बी रिपीटेड फॉर 2 to 3 days in सक्सीजन। ये स्नान तब दिया जाना चाहिए जब पीरियड्स आने वाले हों और इसे लगातार 2-3 दिनों तक दोहराया जाना चाहिए या दोहरा सकते हैं। इन डिस्मेनोरिया दिस बाथ शुड बी गिवन एट 38 डिग्री सेल्सियस टू 44.4 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। डिस्मेनोरिया यानी माहवारी के दौरान दर्द में यह स्नान 38 से 44 डिग्री टेम्परेचर पर 15 मिनट तक दिया जाना चाहिए। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अ वेरी हॉट bath taken for 5 to 7 minutes should be accompanied with rubbing and friction। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में 5 से 7 मिनट तक बहुत गर्म पानी से स्नान करने के साथ साथ शरीर को रगड़ना और मालिश करना चाहिए। यदि बहुत समय से ब्रोंकाइटिस है, लंबे समय से, तो 5 से 7 मिनट तक जितना गर्म पानी बर्दाश्त कर पाएँ करिए और उसमें स्नान करना चाहिए। दिस रिलीव्स
congestion of the mucous membrane and provides immediate relief after the bath. Oil should be applied to the skin in if necessary. इससे म्यूकस मेम्ब्रेन की जकड़न कम होती है, तुरंत राहत मिलती है। स्नान के बाद ज़रूरत पड़ने पर त्वचा पर तेल लगाना चाहिए। द बोथ बाथ इज अ वैल्यूएबल ट्रीटमेंट इन क्रॉनिक रोमेटिज्म एंड ओबेसिटी। गर्म पानी से स्नान यानी क्रॉनिक गठिया, रोमेटिज्म और मोटापे के इलाज में बहुत काम यानी फ़ायदेमंद होता है, बहुत काम का है। इट गिव इमीडिएट रिलीफ व्हेन देयर इज पेन ड्यू टू स्टोन इन द गॉल ब्लैडर एंड द किडनी। पित्त की थैली और गुर्दे में पथरी के कारण होने वाले दर्द में इससे तुरंत राहत मिलती है। यदि किसी के पित्त की थैली में पथरी है या किडनी में किसी की पथरी है तो उसमें उसके कारण यदि दर्द हो रहा है तो उस दर्द में तुरंत राहत मिलती है। द हॉट बाथ शुड नॉट बी टेकन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, नॉर इन केस ऑफ कार्डियक वीकनेस एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी। मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी या हृदय की कमजोरी और हृदय के आकार बढ़ने जैसे कार्डियक हाइपरट्रॉफी की स्थिति में गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन भी दिए गए हैं कि कब नहीं देना चाहिए। तो अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की कोई गंभीर बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, हृदय कमज़ोर है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी है, तो ऐसे में हॉट इमर्शन बाथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका इमर्शन बाथ। तो इसमें हम लोगों ने 4 तरह के इमर्शन बाथ देखे हैं। कोल्ड इमर्शन बाथ, ग्रेजुएटेड इमर्शन बाथ, न्यूट्रल इमर्शन बाथ और हॉट इमर्शन बाथ। कोल्ड में ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। ग्रेजुएटेड में इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर कम किया जाता है। न्यूट्रल टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल पानी से स्नान किया जाता है, उसमें लगभग 60 मिनट तक रहते हैं। और हॉट वाटर में लगभग 40 डिग्री तक या 44 डिग्री तक भी स्नान करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास कंप्लीट होती है। एक सूचना है अगर किसी ने अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो आप लीगल वे में प्राइमरी स्टेज में एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहे हैं। जो CCH जो कि 1 साल का कोर्स है और कंप्लीट फीस इसकी 25,000 रुपये है। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं जो कि आप इसके माध्यम से एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने BAMS, BHMS, BUMS और BNYS किया है तो आपके लिए ये कोर्स अच्छा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे चेस्ट पैक पे। ओके क्लास, थैंक यू।